भक्ति भक्ति कैसा होना चाहिए। हम भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन अगर हमारे दरवाजे के पास कोई भिक्षा करने वाले आ जाएं, तो हम अधिकतर लोग हैं कि उनको ना देकर हम भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कहा कि प्रत्यक्ष मानव के अंदर जीव जंतु पशु पक्षी सबके हृदय में मैं विराजमान हूं, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते। एक छोटा सा दृष्टांत, उससे हमें ये पता चलेंगे कि हाँ, सेवा कैसा करना चाहिए, भगवान की सेवा कैसे होते हैं, किस भाव से, कैसे भगवान संतुष्ट होते हैं। एक गांव में एक मुकुंद नाम का व्यक्ति रहता था, और वह व्यक्ति बहुत ही भोला था। उसका मन बड़ा ही सीधा था। वह एक व्यापारी थे, लकड़ी का काम करते थे, और उस मुकुंद से कई लोग तो ऐसा भी करते थे कि जहां पे एक लकड़ी 5 रुपए का है, वहां पे एक लकड़ी अगर 2 रुपए भी कोई देते थे तो मुकुंद चुपचाप उस पैसे को लेते थे। इतना सीधा था। लोग उसे पागल भी कहते थे कि मुकुंद एक पागल इंसान है, वो कुछ समझता नहीं। लेकिन वो दिल के बहुत सीधे थे। मुकुंद एक ठाकुर भक्त भी थे। प्रत्येक दिन मुकुंद का एक नियम था कि वो भगवान के मंदिर जाए, भगवान को प्रणाम करे, उनसे थोड़ा बातचीत करे। तो मुकुंद ने क्या किया, घर जाते समय भगवान के मंदिर गए, और मंदिर जब मुकुंद ने प्रवेश किया तो क्या देखा कि भगवान बैठे हुए हैं और वहां पे धूप दीप जल रहे हैं। तो इतना धुआं हो गया अंदर, और जब मुकुंद पहुंचे तो मुकुंद ने अनुभव किया कि यहाँ पे इतना धुआं है और भगवान बैठे हुए हैं, तो भगवान के आंखों में ये धुआं लग रहे होंगे, उनको कष्ट हो रहे। मुकुंद ने क्या कहा, 2 हाथ जोड़कर प्रभु से विनती किया कि हे प्रभु, आपको यहाँ पे बहुत कष्ट हो रहे होंगे, आप एक काम करो, आज हमारे घर पे चलो, आज मैं खाना बनाऊंगा और वहीं पे आप प्रसाद पाना, यहाँ पे आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा। ऐसे बात जब मुकुंद ने किया, उसी संग प्रभु प्रकट होकर मुकुंद को दर्शन दिया और मुकुंद से कहा, मुकुंद तुम घर जाओ और घर जाके तुम भोजन बनाओ, भोजन बनाने के बाद मुझे आके बुला के लेके जाना, मैं तुम्हारे घर पे आज प्रसाद पाऊंगा। मुकुंद ने कहा ठीक है प्रभु। मुकुंद खुशी खुशी घर जाकर भोजन बनाया, और भोजन बना के उस भोजन को ढककर मुकुंद जो है भगवान को बुलाने जाते हैं। और जिस रास्ते से जा रहे थे उसी समय मुकुंद के सन्मुख एक छोटा सा बालक मुकुंद को बोल रहा है कि बाबा मुझे कुछ खाने के लिए दोगे, मुझे बहुत तेजों से भूख लगा है, मुझे कुछ दे दो खाने के लिए। मुकुंद को ये बात सुनते ही उसके मन पिघल गए। उसने कहा बेटा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भोजन कराता हूँ। उस बच्चे के हाथ पकड़कर मुकुंद घर में लेके उसे पेट भरकर भोजन देते हैं, और फिर भगवान को दोबारा बुलाने जाते हैं। जिस रास्ते से जा रहे थे कुछ दूर गए, तब एक वृद्ध मानव कांपते हुए मुकुंद जा रहे थे, तो मुकुंद से कहा कि बेटा मुझे कुछ भोजन दोगे, मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत तेजों से भूख लगा है। मुकुंद को बड़ा दया आया। मुकुंद ने कहा बाबा मैं तुम्हें भोजन कराता हूँ, चलो मेरे घर। मुकुंद ने क्या किया, हाथ पकड़कर बाबा को अपने घर लेके गए और पेट भरकर मुकुंद ने
उस बाबा को पेट भरकर भोजन खिलाया। फिर जो है मुकुंद भगवान को बुलाने जाते हैं, और जब भगवान को बुलाने जाते हैं, मंदिर पहुंच गए, प्रवेश करने वाले हैं, तभी उस मंदिर के पास में एक वृद्ध माँ बैठी हुई थी, और वो माँ मुकुंद के हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहने लगी कि बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? मैंने कितने दिनों से भोजन नहीं किया, मुझे बहुत तेजों से भूख लगी है, मुझे कुछ दे दो। मुकुंद को बड़ा दया आया, और मुकुंद ने उस माँ को हाथ पकड़कर अपने घर लेकर पेट भरकर उस माँ की सेवा की, उनको भोजन कराए। और मुकुंद ने देखा कि मैं भगवान को तो निमंत्रण करके आया हूँ, तो मेरे पास तो खाना नहीं है, मैंने तो सबको खिला दिया, अब मैं क्या करूं? भगवान आएंगे हमारे घर पे। तो मुकुंद ने क्या किया, दौड़ते दौड़ते एक लाला के पास जाते हैं, और उस लाला से कहते हैं कि लाला जी, आज ना मुझे चावल दाल उधार दे दो, क्योंकि आज मेरे घर पे भगवान आने वाले हैं, वो खाने पे आएंगे और मेरे घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है, आप मुझे कुछ दे दो, मैं वो बना के मैं भगवान को खिलाऊंगा और तुम्हारा पैसा भी मैं चुका दूंगा। उस लाला ने कहा, अरे मुकुंद, तू क्या पागल है? किसी के घर में भला भगवान आते हैं? तू पागल हो गया। वैसे भी तू सीधा ही है, लेकिन तू पागल भी हो गया। तेरे घर में भगवान कहाँ से आएंगे? मुकुंद ने कहा, लाला, भगवान ने मेरे से कहा है वो मेरे घर आएंगे, आप मुझे कुछ दे दो ना। मुकुंद ने कहा, और लाला ने कहा कि अच्छा मुकुंद, तुझे चावल चाहिए, तुझे दाल चाहिए? उसने कहा हाँ। तो उस लाला ने कहा, ठीक है, मैं तुझे दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। मुकुंद ने कहा, कैसा शर्त? तो उस लाला ने कहा कि सुन मुकुंद, मेरे दुकान के पीछे जाके देख कि दाल की बोरी रखा हुआ है और चावल की बोरी है, उस बोरी को अंदर रख दे गोदाम घर में, और फिर तू चावल दाल लेके घर जा। मुकुंद ने कहा, ठीक है लाला, मैं तुम्हारा ये काम भी कर दूंगा। अब भगवान को खिलाने के लिए मुकुंद ने उस भरे हुए दाल की बोरी को, उस भरे हुए चावल की बोरी को गोदाम घर में रखते हैं, मेहनत कर कर फिर उस लाला से चावल दाल लेके आते हैं घर, भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के बाद पुनः भगवान को बुलाने जाते हैं। और जब भगवान के मंदिर में प्रवेश करके दो हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप चलो, मैंने भोजन तैयार करके रखा है, आप मेरे संग चलो और भोजन करो। तब प्रभु प्रकट होकर कहते हैं कि मुकुंद, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं अब प्रसाद नहीं पाऊंगा। मुकुंद ने कहा, ऐसा क्यों प्रभु? आपने तो मेरे से कहा है कि आप मेरे घर चलोगे, लेकिन आप बोल रहे हो आपने खाना खा लिया। ऐसे कैसे हो सकते प्रभु? आप चलो ना हमारे घर पे। प्रभु ने कहा, नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। फिर भी मुकुंद बार बार जो है जिद कर रहे हैं कि नहीं प्रभु आप चलो। तो प्रभु भक्त की जिद के सामने प्रभु भी चुप हो जाते हैं और भगवान मुकुंद के संग उनके घर पे जाते हैं। और मुकुंद जो है खाना बना के रखे थे, वो खाना को भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन भगवान ने तो उनका पेट भरा हुआ था। 3 बार उन्होंने प्रसाद पाया। वो कैसे? मुकुंद से कहा प्रभु ने कि सुनो मुकुंद, तुम तो मुझे खाना खिलाना चाहते हो, भोजन कराना चाहते हो, लेकिन तुमने तो मुझे 3 बार भोजन कराया, अब मैं दोबारा कैसे करूं? मुकुंद सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुकुंद वो तो मन का बहुत ही सीधा था। वो कहने लगे प्रभु ऐसा कैसे हो सकते? आप तो मेरे संग एक बार अभी आए हो और मैंने आपको दिया है प्रसाद,
तो आपने 3 बार कैसे खाया? प्रभु मुस्कुराते हुए कहा, मुकुंद, तुम जब रास्ते से जा रहे थे तो एक छोटा सा बालक तुमसे भोजन मांगा था। उसने कहा, हाँ, मैंने उसको खाना खिलाया। प्रभु ने कहा, एक वृद्ध मानव ने भी तुमसे खाना मांगा? एक वृद्ध माँ ने भी मांगा? मुकुंद ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने 3 जनों को भोजन कराया। तो प्रभु ने कहा कि मेरा भोला मुकुंद, वो कोई मानव नहीं था, वो स्वयं मैं ही बालक के रूप में आया था, वृद्ध मानव के रूप में, वृद्ध माता के रूप में, क्योंकि मैं तुम्हारी इस भक्ति को देखना चाहता था कि तुम तो मुझे भोजन कराना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर दया है कि नहीं। तुम किसी भिखारी को, किसी भूखे को तुम अगर खाना खिलाते हो तो उसी के अंदर मैं बैठा हूँ, मैं विराजमान हूँ। तो मुकुंद, तुम्हारे अंदर वो भक्ति है और मैं तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। मैं आज तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे घर पे धन की कोई कमी नहीं होगा, तुम सुखी से अपना जीवन जी सकते हो। और इधर मुकुंद जब भगवान से ये बात कर रहे हैं, उसी वक्त वो लाला भी इस मुकुंद के घर पे आए और उस लाला ने भी मुकुंद और भगवान के बीच में जो बात है उस बात को सुना। और ये बात सुनते ही उसके मन में भी लालच आए। उसने भी सोचा कि मैं भी भगवान को बुलाऊंगा और भगवान मुझे भी इस मुकुंद की तरह अधिक धन देंगे मुझे। तो उस लाला ने क्या किया, भगवान के मंदिर जाते हैं और भगवान से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आज आप हमारे घर पे आना। और ये बात कहते ही भगवान प्रकट हो गए। लाला ने कहा, प्रभु आप मेरे घर आइए, आज भोजन वहीं पे करना। प्रभु ने कहा, ठीक है लाला, मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा। लाला घर गए और घर जाने के बाद बहुत सारे 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किया। उस व्यंजन को बनाने के बाद उस लाला ने क्या किया, भगवान के मंदिर गए और भगवान के मंदिर जाके जब जाने लगे तभी उसी रास्ते में एक छोटा सा बालक उस लाला को बोला कि बाबा मुझे भूख लगा है, मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? तो लाला ने उसे धक्का देते हुए एक चप्पाटा भी मारा और उससे कहा कि अरे मैं भी भगवान को बुलाने जा रहा हूं, तू मेरे रास्ते पे आ गया, हट जा यहाँ से। लाला ने उसे भी तिरस्कार करके जब कुछ दूर आगे गए और फिर एक वृद्ध मानव लाला से कहा कि बाबा मुझे कुछ खाने के लिए दोगे, मुझे बहुत तेजों से भूख लगा है। तो लाला ने उसे भी धक्का देते हुए कहा कि अरे मैं भगवान को बुलाने जा रहा हूँ, आप मेरे रास्ते पे आ गए, हट जाओ मेरे रास्ते से। लाला ये बात कहकर जब मंदिर जाने लगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे, उसी पास मंदिर के पास एक वृद्ध माता बैठी हुई थी। उसने लाला के हाथ को पकड़ा और लाला से कहा कि अरे बाबा मुझे कुछ भोजन दोगे, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ दो ना बाबा। तो लाला ने हाथ झकड़ते हुए कहा कि अरे मैं भी भगवान को बुलाने जा रहा हूँ और तुम लोग हो कि मेरे पीछे पड़ गए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं भगवान को बुलाने जा रहा हूँ, उनको खाना खिलाऊंगा और तुम लोग आ गए मेरे पास खाना दे दो, खाना दे दो। लाला बड़ा क्रोध में आ गए और जब लाला अंदर प्रवेश करके 2 हाथ जोड़कर प्रभु से कहने लगे, प्रभु आप आइए और प्रसाद ग्रहण करिए, चलिए हमारे घर। तभी भगवान प्रकट होकर लाला से कहते हैं कि लाला तुमने मुझे 3 बार तिरस्कार किया, मैं तुम्हारे पास आया था एक बालक के रूप में, एक वृद्ध मानव के रूप में, एक वृद्ध माँ के रूप में, लेकिन तुमने मुझे तिरस्कार किया, तुमने मुझे झटका मारा, तुमने मेरा हाथ जकड़ दिया।
लाला, मैं तुम्हारे घर पे भोजन नहीं करूंगा, तुमने मेरा तिरस्कार किया। जो मानव इस मानव को तिरस्कार करते हैं, जो दरिद्र है उनको तिरस्कार करते हैं, मैं कभी उनके घर पे बिल्कुल कभी नहीं आता, मैं उस पे कभी कृपा नहीं करता। तो इस कहानी से, इस कथा से हमें क्या ज्ञान मिलता है? हम भगवान को तो भोजन देते ही हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन अगर हमारे घर पे कोई भिक्षुक आ जाए जिसके पास खाना नहीं है, घर नहीं है, हम अधिकतर लोग उनको तिरस्कार करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम जिस मानव को भोजन दे रहे हो, जो तुमसे मदद मांग रहे हैं, उनको तुम मदद करो, उनको तुम भोजन खिलाओ, उनको प्यासा को प्यास मिटाओ, पानी पिलाओ। लेकिन भाव ये रखो कि मैं सबके अंदर विराजमान हूँ, प्रत्यक्ष मानव के अंदर मैं ही बैठा हूँ। तो अगर इस भाव से कोई सेवा करते हैं तो मुझे सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो स्वयं उसके घर पे आता हूँ। लेकिन कोई अगर किसी दरिद्र को तिरस्कार करते हैं, जिसके पास धन नहीं है, जो भिक्षुक है, भिक्षा करके जीवन यापन करते हैं, उसको तिरस्कार करते हैं, उसके पास मैं कभी नहीं आता हूँ, मैं उससे 100 कोस दूर चला जाता हूँ। अगर मेरे सेवा करना ही है तो सबके बीच मैं सबके अंदर विराजमान हूँ और सही भाव से उस भक्त की सेवा करो, उस निर्धनता को सेवा करो जिसके पास धन नहीं है, तो मैं स्वयं उसी भक्त के पास दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। हरे कृष्णा।